वेलकम दोस्तों। हमें एक फ्रेंड ने पूछा था, हम काम सीख रहे हैं तो कौन सा काम सीखें एसी में, कौन से फील्ड में जाएं जिससे काम हमें हमेशा मिले। ज़्यादातर एसी का प्रॉब्लम होता है एसी टेक्नीशियन के लिए। जो लोग नॉर्मल छोटे एसी के काम करते हैं, डोमेस्टिक एसी के काम करते हैं, वो लोग ठंडी के टाइम में परेशान हो जाते हैं, उनको काम नहीं मिल पाता है। क्योंकि एसी जो नॉर्मल एसी रहते हैं, छोटे एसी रहते हैं, डोमेस्टिक यानी घर में यूज होने वाले, गर्मी के टाइम में लोग 2-3 महीने ज्यादा यूज करते हैं। वो टाइम में कंप्लेन आता है, प्रॉब्लम आता है, काम ज्यादा मिलते रहता है, चलता है, वेरी गुड। बट क्या हो जाता है, जैसे कोई बारिश का मौसम आ गया या फिर हो गया आपका ठंडी का मौसम आ गया, वो टाइम में सब क्या करते हैं, एसी को बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, नहीं चलाते हैं। जब एसी चलेगा नहीं तो प्रॉब्लम होगा नहीं और कंप्लेन आएगा नहीं, तो नॉर्मल जो टेक्नीशियन है उनको बेनिफिट होगा नहीं, उनका जो भी बिजनेस है ठप हो जाता है, रुक जाता है, अर्निंग कम होता है। तो उसके लिए बेटर सोल्यूशन है, जब हम सीख रहे हैं काम तो इंडस्ट्री एसी का सीखें। जो बड़े एसी रहते हैं, सेंट्रल एसी रहते हैं, चिलर रहते हैं, वो सब का काम सीखें, उस सब फील्ड में जाएं तो बेटर रहेगा हमारे लिए। शुरू शुरू में थोड़ा हमें स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, बट फ्यूचर के लिए बेटर रहता है। कौन सा काम है, कैसे जाने, क्या बेनिफिट रहेगा, अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो। अगर आपको एसी के बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट ये वीडियो आप उन लोग पास शेयर करें जो लोग नए टेक्नीशियन है, कोर्सेज कर रहे हैं, आईटीआई डिप्लोमा कर रहे हैं, उन लोग पास शेयर करें, वो लोग भी जान सके, समझ सके कौन सा एसी के काम सीखना चाहिए, कौन सा एसी का स्कोप ज्यादा रहता है। तो बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। आप देख रहे हैं एएसआर सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं मरजीत, from उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। एयर कंडीशनर कई टाइप्स हो जाते हैं, नॉर्मल डोमेस्टिक एसी हो जाते हैं, इंडस्ट्रियल एसी हो जाते हैं, जो बड़े सेंट्रल एसी हो जाते हैं। जो नॉर्मल एसी है सबको पता है, विंडो स्प्लिट हो जाते हैं, जो घर में यूज होते हैं। बट जो सेंट्रल एसी होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, वो हमारा हॉस्पिटल हो गए, होटल हो गए, कंपनी हो गए, इंडस्ट्री एरिया, कोई सा भी केमिकल प्लांट वगैरह हो गए, वहां पे यूज किए जाते हैं। जो इंडस्ट्री रहते हैं, बड़े बड़े कंपनी रहते हैं, उसमें मशीनें वगैरह लगी रहती हैं, तो वहां पे क्या होता है, एसी कंटिन्यू चलते रहता है। बारिश हो, गर्मी हो या ठंडी हो, वहां पे एसी क्या होता है, कंटिन्यू चलते रहता है, एसी का डिमांड रहता ही है। जो लोग वीआरपी है उसमें आ जाता है, जो सेंट्रल एसी बूथ है उसमें हीट एंड कूल मोड हो जाता है। तो उसमें भी क्या हो जाता है, आपका ठंडी और गर्मी दोनों में एसी चलते रहता है। कंपनी वाला रहता है, कंपनी का रहता है, बड़े बड़े चीज रहते हैं, मॉल वगैरह है, तो वहां पर चलता है, बंद नहीं होता है। उसी तरह से हॉल हो गए, थिएटर रूम हो गए, ये सब भी जगह पे गर्मी ठंडी दोनों में चलते रहता है, तो प्रॉब्लम नहीं होता है जो काम उसका करते हैं। तो आप शुरू से अगर काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप जो है इसमें जो नॉर्मल मेंटेनेंस का हो गया या फिर प्रोजेक्ट हो गया, को जो आपको पसंद लगे, जहां पर आपको काम मिले जाके कर सकते रहेंगे, देख सकते रहेंगे। इसमें क्या हो जाता है, अगर मेंटेनेंस का कर रहे हैं या प्रोजेक्ट का कर रहे हैं, तो मेंटेनेंस के लिए कर रहे हैं तो आपको इसके लिए बड़ा जो है सर्विस सेंटर के थ्रू होना चाहिए, या बड़ा आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको बड़े एसी का काम मिल सकता रहेगा ऐसे नॉर्मली। बट आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लाइक जिससे बड़े बड़े एसी इंस्टॉलेशन होते हैं, बड़े बड़े मॉल बनते हैं, बिल्डिंग बनते हैं, वहां पर प्रोजेक्ट का काम हो जाता है। बड़े बड़े एसी जो रहते हैं, इंस्टॉलेशन होते हैं, लगते हैं, उसमें क्या होता है, कमीशनिंग हो गया या पाइपिंग हो गया या नई एसी, एचयू, एफसीयू, ये सब चीजें इंस्टॉलेशन करना रहता है। तो इसका काम जो है हमेशा चलते रहता है। कैसे चलते रहता है, क्योंकि जो बिल्डिंग बनते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इतना साल में हमें बना करके देना रहता है, साल 2 साल का, 6 महीने का प्रोजेक्ट हो जाता है। तो उसमें आपका एक बार काम मिल गया है तो काम करके देना है, यानी ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, कभी भी उसे रेडी करके देना रहता है, चलते रहता है। उसमें कंप्लेन का प्रॉब्लम नहीं रहता, जो कंप्लेन है तभी हम जाएंगे, करेंगे। तो आप भी अगर काम करना चाहते हैं, हमेशा काम मिले आपको, तो आप बेटर रहेगा आप जो प्रोजेक्ट लाइन में काम करें, चूज करें। इसमें आपको हार्ड वर्क रहेगा, बट इसमें अच्छा खासा अर्निंग कर सकते रहेंगे, काम आपको जो है हमेशा मिलता रहेगा। अगर इंडिया में है, लोकल कंट्री में है तो बात कर रहे हैं यही चीजें, या फिर आप बड़े सर्विस सेंटर में जाएं, आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके बड़े सर्विस सेंटर जो रहते हैं वहां पर अगर जाएंगे तो काम करेंगे। उसमें भी क्या होता है, आपका गर्मी हो या ठंडी हो, कहीं सभी मौसम में काम चलते ही रहता है। कैसे चलते रहता है, क्योंकि जो बड़े कंपनी रहते हैं, सर्विस सेंटर रहते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है बड़े बड़े कंपनी में ही रहता है। तो गर्मी के टाइम में एसी का कंप्लेन आता है, वो टाइम में आपको भगाते हैं, चलते रहता है, काम मिलता है।
बट जैसे ठंडी आ जाता है तो उसमें क्या होता है, एनुअल मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाता है। एनुअल मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाएगा तो टाइम में क्या होगा, एसी का काम सर्विसिंग रहेगा, सर्विस होता रहेगा, चलता रहेगा। यानी कि बड़े एफसीयू, एचयू या फिर पैकेज, सेंट्रल एसी जो रहते हैं, ये सब चीजें आपको आ जाते हैं, मिल जाते हैं। ये नॉर्मली हो गए। उसी तरह से अगर आप ज्यादा पैसा पैकेज स्टार्टअप भी कमाना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लीजिए, इंडिया में लोकल कहीं पर भी है, 3-4 साल का नॉलेज लीजिए। उसके बाद आप आउट ऑफ कंट्री में चले जाइए। आउट ऑफ कंट्री में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा डिमांड रहता है। बट आउट ऑफ कंट्री में जाने के लिए आपको बेटर रहेगा, सेम कंडीशन है, आप सेंट्रल एसी का काम सीख करके जाएं। वहां पर जो ज्यादातर आपको रूफ टॉप मॉडल पैकेज एसी चलता है, जो छत पर लगा रहता है। ये ज्यादा क्यों यूज होता है, इसका मेंटेनेंस जो रहता है आसानी रहता है, और जो घर के जो यूजर रहते हैं, जो यूज करते हैं, क्लाइंट रहते हैं, उनके लिए भी आसानी रहता है। क्यों रहता है कि नॉर्मल एसी जो रहता है उसे इंस्टॉलेशन करने के लिए इंडोर में मशीन लगा रहता है, कुछ खराब है तो बाहर का जो टेक्नीशियन, बाहर का आदमी आके आपको रूम में बेड में देखेगा क्या है, शायद सबको अच्छा ना लगे। ये चीज से आप बचना चाहते हैं तो बेटर रहेगा आप डक्ट टाइप जो एसी है, आपका डक्टेबल एसी या फिर रूफटॉप पैकेज एसी है, वो ही लगा रहता है। जिससे अगर कुछ कंप्लेन है तो बाहर का जो नमी, जो भी टेक्नीशियन जाता है बाहर पर छत पर जाएगा, सीढ़ी के माध्यम से घर में आने की जरूरत नहीं पड़ता है। वो बाहर बाहर छत पर जा करके देखेगा क्या प्रॉब्लम है, छत पे ही जो एक ही जगह पर इंडोर आउटडोर यानी कि कंप्रेसर, इवापोरेटर, कंडेंसर सब कुछ रहेगा, तो वहां पे रिपेयर करके आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता रहेगा। तो कभी भी आप अगर नॉर्मली बड़े लेवल का काम सीखेंगे करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर पर्सनली सेल्फ आप काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक एसी का काम कर रहे हैं, तो टाइम में प्रॉब्लम हो जाता है। गर्मी में चल रहा है चलेगा, जैसे ठंडी आएगा, नॉर्मल मौसम आएगा, वो टाइम में आपका काम कम हो जाएगा, नहीं चलेगा। इसके लिए आपको चाहिए तो और मल्टीपल अगर वर्क कर रहे हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन, गीजर और बहुत से हो सकते रहेंगे काम अगर लेकर चल रहे हैं, तो आपको काम चलता रहेगा कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम होगा। तो आशा करता हूं जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था उनका आंसर मिला रहेगा। इसी तरह से और जानकारी के लिए जुड़े रहें। अगर आप सेंट्रल एसी के बारे में जानना चाहते हैं, विदेश में कौन से एसी रहते हैं, कैसे वर्क करता है, क्या क्या वायरिंग कनेक्शन, 1 बाय 1 एक एक पार्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमसे जुड़े रहें। चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने में जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन से ऑन जरूर करें। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।